अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने कल मॉक टेस्ट नंबर 1 जो है वो कंडक्ट किया था। एवरेज साइंस की सीरीज़ हमारी चल रही है, ठीक है? जिसमें हम डेली 50 प्लस एमसीक्यूज़ शेयर करते हैं और उसी में से फिर हम जो एमसीक्यूज़ की टेस्ट लेते हैं। 50 एमसीक्यूज़ का रोज़ाना टेस्ट होता है। ये देखें, यहाँ 50 एमसीक्यूज़ का टेस्ट है, ठीक है? अच्छा, टेस्ट जो है वो शेयर होता है फेसबुक पे और उसके बाद उसकी की जो है वो मैं इस तरह वीडियो बना के समझा के फिर यूट्यूब पे अपलोड कर लेता हूँ। उसकी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो फान नॉलेज वर्ल्ड पे आप सब्सक्राइब कर लें। और डेली 2 टेस्ट हमारे होते हैं। एक सिंटेक्स बुक बोर्ड के बुक से होता है और प्लस में एक जो है ये एवरेज साइंस की सीरीज़ चल रही है। सिंटेक्स बुक बोर्ड के सारे बुक जैसे 6 से लेकर मैट्रिक तक, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, इंग्लिश सारी, तो वो सीरीज़ चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है कैरेट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ व्हिच विटामिन। तो कैरेट जो है हमारे पास, इसका ऑप्शन सी है, विटामिन ए। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ। दांतों को बनाने के लिए कौन सी जो है एलिमेंट यूज होता है, वो फ्लोरीन यूज होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट कॉजेज पुअर ग्रोथ एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन बी, जिंक। ठीक है, तो जो आपको ग्रोथ में जो है वो काज करती है, तो वो जिंक जो है वो मेन रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज़ मेट्रोलॉजी स्टडी। तो एटमॉस्फेयर की जो स्टडी होती है उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है? तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़। कितनी परसेंटेज है? 0.03%, ठीक है? तो ये गैसेस की परसेंटेज आप सारी याद कर लें, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं इसमें से। उसके उसके बाद है डायमंड इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। ये तो सबको पता है कि कार्बन। अच्छा, ये जो जितने भी एमसीक्यू थे ये सारे रिपीट होते रहते हैं हर टेस्ट में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईबी है, हर टेस्ट में आते हैं। एफपीएससी, एसपीएससी, एसटीएस, सब सब टेस्ट में आते रहते हैं। अच्छा जी, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। तो हीट का यूनिट क्या है? जूल है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच इन विच विटामिन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। ठीक है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिनके हरे पत्ते होते हैं, तो उनकी जो है विटामिन ए होती है। सीड्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। सीड्स में जो विटामिन होती है वो बी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो गुड सोर्स है वो सिट्रिक फ्रूट है, लाइक ऑरेंज है, तो विटामिन सी का गुड सोर्स है, ठीक है? आयोडीन इज़ एडिशनली फाउंडेड इन। जो आयोडीन है वो सी फूड्स में पाया जाता है, क्योंकि सी फूड जो है वो नमकीन होते हैं, तो आयोडीन जो है वो, आयोडीन भी एक नमक है, तो इसी तरीके से उसमें ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, लाफिंग गैस इज़ अ कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। उसको सूंघने के बाद आप हंसना आपका बंद नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज। द मेन सोर्स है वो वाटर है, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर विंड स्पीड। विंड स्पीड के मेजर करने के लिए राइट ऑप्शन हमारे पास सी है, एमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, फूड एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज। तो फूड की जो एनर्जी को मेजर करते हैं कैलोरीज में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है, विंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ। विंड एनर्जी हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी फॉर्म है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी। तो ये एरिस्टो है, ठीक है? इसका राइट ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, आ गया, देखें इस तरह के सवाल आते रहते हैं। वाटर कवर्स हाउ मच द अर्थ सरफेस। तो वाटर जो है वो ज़मीन का 71% कवर करता है। इट मीन्स 29% हमारा जो है वो ड्राई है, खुशी है, और 71% जो है पानी ही पानी है। उसके बाद है, एसिड रेन इज कॉज मेनली बाय। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है? उसके बाद है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो ये बार बार एमसीक्यू आता है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑक्सीजन। अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है, और एक मेटल मैंने बताया था, वो भी आप लोगों को कल बताया था, वो हाइड्रोजन है, ठीक है? उसके बाद है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज। फोर्थ स्टेट प्लाज्मा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो वो रेक्टिफायर है, ठीक है? रेक्टिफायर डिवाइस होती है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, उसका है, एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स प्लांट्स रिलीज। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात को, और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। विच कंट्री इज क्रॉस्ड बाय द इक्वेटर। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा कीनिया, ठीक है? द थ्री एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर एन पी के, ठीक है?
तो ये नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट जो है फॉर प्लांट्स, तो ये है हमारा एनपी कॉमा के। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद एक क्लास मूविंग एट नियर लाइट स्पीड रन, तो ये आपका जो है 20 स्लो, ठीक है। उसके बाद एक कॉपर कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू गोल्ड थ्रू, कौन सा प्रोसेस है? आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। कॉपर को हम गोल्ड में जो ट्रांसफर करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। ये आ गया मैक्स प्लैंक्स वॉन द नोबेल प्राइज इन 1918 डिस्कवरिंग। मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी एनर्जी क्वांटा, तो उसने कहा था कि एनर्जी जो है वो क्वांटम में जो है, क्वांटम जो है एनर्जी पैकेट्स है उसमें मूव करती है, तो ये उसने थ्योरी दी थी। ये मैट्रिक का क्वेश्चन है, मैट्रिक की फिजिक्स का, ठीक है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर प्लस टिन, तो ये ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय होता है कॉपर और टिन का, ठीक है। उसके बाद है एडिशंस डिजीज इन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एस, ठीक है। अ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, होम हमिंग बर्ड इज क्लासिफाइड एज एंड हमिंग बर्ड जो है वो क्लासिफाइड किस में करता है? तो ये एंडोथर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूरेनियम इज यूज्ड इन बम, तो उसको आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है हमारा यूरेनियम, उसके आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन के होते हैं। तो 234, 235, 236, तो इसका जो होता है वो 235 होता है, जो एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेज फास्टेस्ट इन कौन सी कंट्री है जिसमें ह्यूमन जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है? वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग पेपर पल्प इज पॉपुलर, ठीक है। उसके बाद है रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेंट्स अल्कोहल अबाउट, जो स्पिरिट होता है अल्कोहल जिसमें जो स्पिरिट होता है उसमें अल्कोहल जो है वो 95% जो है वो रेक्टिफाइड करके उसमें डाला जाता है। उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट नॉट फाउंड अबंडली अर्थ क्रस्ट, कौन सा एलिमेंट है जो ज़्यादातर नहीं पाया जाता अर्थ क्रस्ट में? वो रेडियम है, ठीक है। उसके बाद है अल कुरान, सॉरी अल कुरान नहीं है, अल कॉनन, अल कानून वाह थर्ड बाय, अल कानून ऑथर्ड बाय कौन सा साइंटिस्ट था? अबू अली सीना, ठीक है। ये इन्होंने शायद कोई ये दिया होगा, आई डोंट थिंक, मुझे ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा ये एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, ये हो जाएगा लेंथ का, तो खैर नहीं होगा मेरे ख्याल से, स्पीड का है। तो इसको मैं आपको कंफर्म करके इसको बता दूंगा, क्योंकि ये लाइट ईयर जो है वो यूनिट ऑफ स्पीड ही है, ठीक है, लेंथ का नहीं है। फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज टू, फंक्शन ऑफ जो ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्ट ग्रुप, यूनिवर्सल ब्लड जो रिसीव करते हैं ग्रुप को, वो ए बी पॉजिटिव है। अच्छा जी, ये मैंने कंफर्म किया। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारे पास, लाइट ईयर जो यूनिट है वो लेंथ का ही है, क्योंकि डिस्टेंस बताता है उसमें, तो ये बिल्कुल सही राइट ऑप्शन है, स्पीड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है 41, फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है यूनिवर्सल ब्लड, ये आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा एडसेल लाइफ इज कॉल्ड, ये एक्सोबायोलॉजी है, ये मेरे नज़र से एमसीक्यू का भी निकला नहीं है, मैं भी याद कर लेता हूँ इसको। उसके बाद है कॉमन साल्ट इन ह्यूमन बॉडी सोडियम क्लोराइड, ये तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हिच पार्ट ऑफ आई इज सेंसिटिव टू लाइट, वो रेटिना होती है जो लाइट को सेंस करती है। उसके बाद है लाफिंग गैस इज मेड ऑफ, आपको अभी अभी बताया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल सलाम कंट्रीब्यूटेड टू यूनिफाइंग व्हिच टू फोर्सेस, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो बताया था, वो बताया था, एक बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड दूसरा बताया था वीक निकला, तो इसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटिक चाइल्ड फ्रॉम हेट्रोजाइगस नॉर्मल पेरेंट इज, तो वो इसका ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो मेरी नज़र से ये भी एमसीक्यू नहीं गुजरा है कभी, तो आप इसको मैं ज़रा टाई लगा लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हिच एलिमेंट इन डीएनए कोड्स फॉर वैलेंट, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन बी। द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 1918 वाज़ अवॉर्डेड बाय, तो नोबेल प्राइज़ जो है वो मैक्स प्लैंक को मिला था, जो उन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है, 1918 में। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। इसमें जो एरर था वो एरर नहीं था, खैर बाय मिस्टेक जो है वो मैंने स्पीड बता दिया था, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट नंबर 3 में। तो गलतियाँ मिस्टेक्स जो भी हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं, ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कर दिया करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।